हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए लाया हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज आपके साथ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन यहां पर है जिसमें प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और प्रेशर के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। गॉज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशियन if pressure on the free surface of liquid is in 1 atmosphere। तो मैंने यहां पर डायग्राम दी है, ओशियन है तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपलसरी बनता है बच्चों, और जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ इस वाटर की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पर बनने वाला है। तो इस पॉइंट पर एक्चुअल में देखा जाए तो टोटल प्रेशर कितना बन रहा है, टोटल प्रेशर बन रहा है P नॉट प्लस एच रो जी। आपको सिर्फ एक काम करना है, ये जो नंबर दिए गए हैं वो उसमें रख देना है। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पर। गॉट इट? बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। दूसरा जो है, यस ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो हाइड्रोलिक प्रेस से रिलेटेड है, जो कि पास्कल्स लॉ में ऐसा बताया गया है कि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इक्वली एवरीवेयर। तो इसमें से ये एक पॉपुलर है जिसमें एक पिस्टन पर फोर्स अप्लाई किया और दूसरे पिस्टन पर फोर्स कितना डेवलप हुआ है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी गई है। इसमें एक चीज है, इसका एरिया और इसका एरिया अलग अलग है। तो कॉन्सेप्ट है दोनों तरफ का प्रेशर सेम होगा। प्रेशर मींस फोर्स अपॉन एरिया, तो F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। आपको F2 मतलब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन। आउटपुट पिस्टन कौन सा है, तो यहां पर इन्होंने दिया है आउटपुट पिस्टन जिसका एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यस ये आउटपुट है। तो यहां पर कोई वेट अगर मुझे होल्ड कराना हो तो कितना वेट मैं उसको उठा सकता हूं, तो कितने वेट को उठा सकता हूं मतलब क्या, इस वेट के इक्विवेलेंट तो फोर्स डेवलप कराना जरूरी है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, छोटे वाले पिस्टन पर 25 न्यूटन जो कि इन्होंने यहां पर बताया है 25 न्यूटन अप्लाई किया गया है। इसका छोटा जो एरिया है इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। बस आपको वैल्यूज प्रॉपर तरीके से रखना है। और देखिए आप अगर देखोगे तो कहीं पर भी कैलकुलेशन बहुत लेंदी नहीं हो रहा है। एक हाथ दूसरा ही क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें कैलकुलेशन लेंदी होगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको ये चीज समझनी है। फिर जाते हैं बच्चों अगले इस पर। यस नेक्स्ट कैटेगरी वाला क्वेश्चन जो है, जो एरिया वेलोसिटी मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड कर रहा है, राइट। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10। ओके, व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ नोजल इफ द स्पीड ऑफ वाटर ऑफ नोजल इज 4। देखिए जहां स्पीड, इस स्पीड को और इस स्पीड को थोड़ा एनालाइज कर लीजिए। जिसकी स्पीड ज्यादा है वहां का एरिया कम होना चाहिए, जिसकी स्पीड कम है वहां का एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन था, उस इक्वेशन के हिसाब से देखिए, अगर इस तरीके से पाइप है, यहां से लिक्विड अंदर जा रहा है और ये विथ वेलोसिटी v1 जा रहा है, तो यहां से विथ वेलोसिटी v2 बाहर निकलने वाला है। इसमें मास कांस्टेंट होना चाहिए, जितना लिक्विड अंदर जा रहा है उतना लिक्विड बाहर जाना चाहिए। डेंसिटी सेम है, तो हमारे पास ये मैथमेटिकल पार्ट मिल जाता है, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, a1 फॉर एरिया, v1 फॉर वेलोसिटी एट दैट एरिया, राइट। तो आपको एरिया पाए इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखना है, एरिया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखना है और सॉल्व करते जाना है, यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बेसिक पार्ट है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल कर दिया गया है। फिर आगे देखिए बच्चों, यस विस्कस फोर्स ड्रैग पर, यस इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आपको करके रख देना है। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स, ठीक है, ऑन अ रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप स्फेरिकल होता है जिसका डायमीटर 1 mm है, फॉलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब बात की जाती है, क्योंकि रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां इन्होंने बताया यूनिफॉर्म वेलोसिटी और उसके अलावा विस्कस फोर्स। तो भाई इसमें स्टोक्स ने एक लॉ दिया था, स्टोक्स ने विस्कस फोर्स का फॉर्मूला दिया है 6 पाई ईटा आर वी। ईटा जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग का विस्कोसिटी, तो सराउंडिंग का विस्कोसिटी मतलब यहां पर एयर है, एयर की विस्कोसिटी दी गई है, इस्तेमाल कर लिया। ड्रॉप जो स्पीड से आ रहा है उसका टर्मिनल वेलोसिटी दे दिया गया, यहां पर डायमीटर दे दिया गया, तो F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस यहां पर देखिए, प्रॉपर वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। गॉट इट?
ये पूरी पीडीएफ मैंने दी है, पूरी पीडीएफ मैंने शेयर की है इसमें। फिर देखिए ये नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन, ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए आज तक, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन इसके पहले वाला जितना पॉइंट डिस्कस हुआ वो नया कैटेगरी है, वो नया सिलेबस में पार्ट इंट्रोड्यूस है पिछले 2 साल से, तो उसी वजह से उनका भी एक प्रोबेबिलिटी वाइज अगर बात करें तो यस, वो भी क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो अभी इसमें क्या है, ये तो मतलब बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है, वर्क डन किसमें, इन ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो सोप बबल पहले था क्या, नहीं था, उसका इनिशियल रेडियस 0 था, अभी कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो वर्क डन के लिए हमें सरफेस टेंशन, देखिए वर्क डन के लिए हमें सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया करना होता है। लेकिन बच्चों देखिए क्लियरली है सोप बबल, तो सोप बबल को अंदर और बाहर दोनों साइड में एरिया होता है। जब बबल एक्सपांड होता है तो अंदर का भी सरफेस बढ़ता है, बाहर का भी सरफेस बढ़ता है। इसी वजह से सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, तो आपको पता है स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब हम सोप बबल लेते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पर आपको उसका डबल मतलब 8 पाई आर स्क्वायर करना है। तो 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस 8 पाई R1 स्क्वायर, और फिर आपने R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर को ब्रैकेट में डाल दिया है। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला, अगर बबल है, सोप बबल है, तो इसका एरिया आपको 8 पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। यह इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको समझ लेना है। 8 पाई आर स्क्वायर, अगर ये ड्रॉप होता तो आपको 4 पाई आर स्क्वायर लेना है। और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखिए इसके अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, तो 2 साइड इसकी एयर से कनेक्टेड है। तो जब एक्सपांशन होगा तो अंदर का भी एरिया बढ़ेगा और बाहर का भी एरिया बढ़ेगा। तो चेंज इन एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पर आपको लेना है 8 पाई आर स्क्वायर। हालांकि देखिए इनिशियल रेडियस इसका 0 था, तो मतलब बेफजूली लिया है, नहीं जरूरत थी। आप वैसे भी डायरेक्ट इसको कर सकते थे कि 8 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब एक्सेस प्रेशर, मतलब एक्सेस प्रेशर क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया है एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लेकिन क्या है, तो बच्चों है यहां पर ड्रॉप, तो ड्रॉप की इंफॉर्मेशन पूछी गई है, ड्रॉप के बारे में पूछा गया है। तो ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना है, एक्सेस प्रेशर ये होता है 2T डिवाइडेड बाय R। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है 2T बाय, यहां पर प्रिकॉशन लेना पड़ेगा आपको, मैंने और एक आगे क्वेश्चन किया है कवर इसमें, तो तब बात करेंगे। तो 2T बाय R, अगर बच्चों ये वाटर ड्रॉप की जगह पर सोप बबल होता तो यहां पर मैं लेता 4T बाय R, गॉट इट। यहां पर क्या लेता मैं 4T बाय R। तो बाकी तो सारी चीजें है यार, टेंशन दे दिया है, रेडियस दे दिया है, तो उससे आपको इसको सॉल्व कराना है, आप कर सकते हो इजीली। आगे बढ़ते बच्चों। यस, वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर इन अ ग्लास ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ओके, फाइंड द हाइट टू विच सेम वाटर विल राइज इन अनदर ग्लास कैपिलरी हैविंग हाफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो भाई इसमें जो ज्यूरिन्स लॉ है उसके अनुसार H और R इनका प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट, H और R इनका प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट, आपने ये पढ़ा है, HR इक्वल टू कांस्टेंट। तो H1 R1 इक्वल टू H2 R2। भाई कैपिलरी ट्यूब आप चेंज कर लो, उसकी रेडियस अलग, उसमें जो लिक्विड राइज होने वाला है उसकी हाइट अलग। तो यहां पर इंफॉर्मेशन के तौर पर देखिए, पहला हाइट दिया है एरिया A1, हाइट H2 पूछा गया है एरिया A2, और एरिया A1 A2 के बीच में ये रिलेशन यहां पर मिला है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब जो होती है उसके अंदर ऐसा सर्कुलर पार्ट होगा, तो इसका एरिया बच्चों देखिए, इसका रेडियस अगर R है तो यस ये एरिया आने वाला है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया आने वाला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जो कि इंफॉर्मेशन यहां बताई गई है, हाफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकंड वाला जो एरिया है दैट इज हाफ द क्रॉस सेक्शन, राइट, सॉरी, हाँ। सेम वाटर विल राइज इन अनदर ग्लास हैविंग हाफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो एरिया A2 है पहले वाले से हाफ है। तो इसको सॉल्व करा लिया ताकि R1 R2 के बीच का हमें रिलेशन मिल चुका है। तो HR इक्वल टू कांस्टेंट, बस बच्चों इसमें वैल्यूज ही रखनी है आपको और इसको सॉल्व करना है, गॉट इट, ये क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया एक वाटर ड्रॉप वाला क्वेश्चन लिया था, उसमें डिफरेंस पूछा था एक्सेस प्रेशर, डिफरेंस मतलब एक्सेस प्रेशर। तो यहां पर रेन ड्रॉप डायमीटर दिया है, फॉल ऑन द ग्राउंड, अबाउट टू फॉल ऑन द ग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट प्रेशर इनसाइड द रेन ड्रॉप, अभी एक्सेस नहीं पूछा, प्रेशर इनसाइड।
तो हमारा एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला था 2T/R। हमारा एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला था 2T/R। तो एक्सेस मतलब क्या हो रहा है, तो ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर, देखिए बाहर तो P0 है, अंदर प्रेशर कुछ PI होगा, तो एक्सेस प्रेशर मतलब P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, तो विच इज नथिंग बट 2T/R। तो बच्चों P इनसाइड इज, ये P0 उधर चला जाएगा प्लस ये आ गया 2T/R। तो मतलब इनसाइड वाले प्रेशर में आपको करना क्या है, 2T/R के साथ में सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देना है। तो क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली पूछा गया है इनसाइड, इनसाइड, और जब क्या था एक्सेस, तो एक्सेस 2T/R था, अभी इनसाइड 2T/R के साथ में P0 ऐड हो चुका है। तो आपको इसको सॉल्व कराना है। देखिए यहां कैलकुलेशन करते समय 10⁵ दोनों तरफ 10⁵ हो तो ही एडिशन हो सकता है, अदरवाइज एडिशन नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए यहां पर जीरो मैनेज कर दिए गए, तो इसका एडिशन यहां पर बच्चों आ चुका है। गेटिंग दिस वन, गॉट इट, ये क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ये एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें बताया गया है कि रॉड है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर इज मूवेबल ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, गॉट इट। अ फिल्म इज फॉर्म्ड इन द फ्रेम, ठीक है। ए फोर्स ऑफ 3.2 10⁻³ न्यूटन इज अप्लाइड टू द रॉड फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हो रहा है एक्चुअल में, देखिए क्या होता है, जब ये सोप सॉल्यूशन तैयार हो रहा है तो सोप सॉल्यूशन की जो फिल्म है ये इसको खींचेगी अंदर, क्योंकि जो रॉड है, रॉड के साथ जो फिल्म बनी है उस फिल्म पर के मॉलिक्यूल इस रॉड को अंदर खींचने वाले हैं। तो कायदे से होना ये चाहिए कि ये जो रॉड है ये अंदर की ओर खिसकना चाहिए। मतलब ये जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स बन रहा है इसकी वजह से ये एरिया कम कम होना चाहिए, लेकिन आपको इस फिल्म को ऐसे ही रखना है, तो यू नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, फोर्स के बारे में बात करें तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर देखिए जो सोप फिल्म बन रही है तो फिल्म को दो एरिया है। तो फिल्म जब हम देखते हैं, जैसे ये हाथ को देख रहे हैं, यहाँ पंजा देख रहे हैं, तो इस साइड में भी सरफेस है, इस साइड में भी सरफेस है, उसी तरीके से इसको दो सरफेसेस है। तो जब हम फोर्स के बारे में बात करते हैं, देखिए फोर्स इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, गॉट इट। देखिए क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, फोर्स जो होता है सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स हम लोग लेते हैं, देखिए सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अभी इफेक्टिव लेंथ कितना है, क्योंकि ये रॉड के साथ में, ये रॉड के साथ में, इस रॉड के साथ में जब मैं फिल्म अटैच करता हूं तो फिल्म को दो सरफेस है, इस बाजू से भी सरफेस है, इससे भी सरफेस है, तो इस सरफेस के मॉलिक्यूल भी खींच रहे, इस सरफेस के मॉलिक्यूल भी खींच रहे। तो होता क्या है, होता क्या है, इस फिल्म के दोनों साइड के मॉलिक्यूल इसको अंदर खींचने वाले हैं, मतलब दोनों साइड की लेंथ से इसको खींचने वाले हैं, क्योंकि इस रॉड को लेंथ एक ही है, लेकिन फिल्म के दो सरफेसेस कनेक्टेड होने की वजह से इस साइड वाली लेंथ, उस साइड वाली लेंथ, ये थोड़ा समझ रहा है आपको। देखिए ये रॉड है, इस तरीके से रॉड है, तो फिल्म का ये वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा और ये फिल्म का आगे वाला हिस्सा इसको खींचेगा अंदर। तो इफेक्टिव लेंथ एल की जगह पर कितना लेना है, ट्वाइस एल लेना है। तो फिर सरफेस टेंशन आ गया फोर्स बाय ट्वाइस एल, तो ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स बाय ट्वाइस एल, बस आपको वैल्यूज इसमें रख देना है और सॉल्व करना है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स। और लास्ट, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, यहां पर 8 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.2 mm कोएलेस कंबाइन हो रहे हैं इनटू अ सिंगल ड्रॉप, डिक्रीज इन सरफेस एरिया। हाँ, एरिया में चेंजेस होता है, कितना एरिया में चेंज होता है, तो उसके लिए मैंने यहां इंफॉर्मेशन दी है। जैसे ये 8 ड्रॉपलेट्स मैंने यहां पर लिए हैं, ये जो 8 ड्रॉपलेट्स लिए हैं ये कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बन रहा है। तो हर एक का रेडियस यहां पर दिया है, इसका रेडियस हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज है जो कॉन्जर्व्ड है, 8 ड्रॉपलेट्स हर एक का वॉल्यूम, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो बड़ा ड्रॉपलेट मिलने वाला है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय ईच ड्रॉपलेट हैज अ वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सॉल्व करने के बाद इन दोनों का रिलेशन मिल चुका है। अच्छा, इसका इनिशियल एरिया और इसका इनिशियल एरिया कितना है, इसका एरिया कितना बन रहा है या इसका एरिया, तो इसका एरिया हो रहा है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और यहां पर 8 ड्रॉपलेट्स थे, हर एक का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था। समझ लो, हमें चेंज इन एरिया निकालना है, तो चेंज इन एरिया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक ही ड्रॉप है, लेकिन ऐसे 8 ड्रॉपलेट्स थे, हर एक का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कैपिटल आर की जगह पर यहां पर 2r रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आंसर बच्चों निगेटिव मिला है, निगेटिव मिला है मतलब जो बड़ा ड्रॉपलेट मिला है इसका एरिया पहले के मुकाबले कम हो रहा है,
एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, तो मतलब यह हो रहा है यहां एरिया में डिक्रीज आ गया। डिक्रीज कितना? तो 16 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 16 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इन्होंने रेडियस ऑलरेडी दिया था, फिर इसको सॉल्व करा दिया, यह आ गया आपका आंसर 2.01 10 टू द पावर -6। गॉट इट बच्चों? यस। चलिए, ये इतने क्वेश्चन है, करीबन 12 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया। इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लो और इसी टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो। इसी टाइप को कहीं ना कहीं रिपीट किया जाता है एग्जाम्स में। आई होप आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा चल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।